हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हम हमेशा की तरह सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, कपड़े का जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। लेंथ में आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच पर और आर्म होल ले रही हूँ मैं 5.5 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो देखिए, शोल्डर की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो 34 हमारा चेस्ट आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखी है। तो देखिए, इसी तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेना है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट करना है। तो देखिए, जो बचा हुआ फैब्रिक है वहां पर हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो कपड़े का जो फ्रंट ओपन पार्ट है उसको अपनी तरफ करते रखा है मैंने, और जो हमने बैक पार्ट निकाला है उसको हम ऐसे एज इट इज रख देंगे और उसके चारों साइड से हमें ड्रॉ कर लेना है। बैक पार्ट की जैसे हमने कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट निकालने के एज इट इज मार्किंग कर लेनी है जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। तो देखिए, जो शोल्डर की लाइन है उसको भी हमें ड्रॉ कर लेना है। अब आर्म होल की तरफ से भी हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग जैसी कटिंग की है उसी के बराबर से मार्क किए है। अब हमें बैक पार्ट निकाल लेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो फ्रंट आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमें आर्म होल की और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। लेकिन प्रिंसेस कट ब्लाउज को हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग स्टिचिंग के बाद ही करते हैं हमेशा। तो आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक को ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी निकाल सकते हैं। मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। अब प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो नीचे हमें 2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले और क्रॉस पट्टी हम बाद में निकालेंगे। तो देखिए, ऐसे हमें 2 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब 1.25 इंच नीचे की तरफ लेना है हमें और यहाँ से हम एक छोटी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग की तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। यहाँ से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और हमारा डाट आ रहा है 2.25 इंच पर। अगर आपका 30 से कम साइज हो तो आप 2.5 इंच का डाट निकाल सकते हैं। तो ये 30 से बड़ा साइज है हमारा। और यहाँ से हम बेल्ट के लिए 3 इंच ले रही हूँ और साइड से 2.5 इंच लेते हुए ऐसे हमें यहाँ पर गोलाई में मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम निकालना है डाट की मार्किंग। तो यहाँ से शोल्डर का हमें सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए डाट निकालेंगे। तो डाट आ रहा है मेरा 9 इंच पर और यहाँ से 4.25 इंच लेते हुए ऐसे हमें डाट की मार्किंग करनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो लाइन हमने डाट की लाइन ड्रॉ की है वहां पर हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये लाइन को हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। तो हल्के हाथों से हमें ऐसे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब जो दूसरा डाट की मार्किंग की है वहां से हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो देखिए, इसी तरह से गोलाई में मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल की तरफ से हमें छोटा डाट निकालना है 1/2 इंच का। देखिए, यहाँ से और यहाँ से 2.5 इंच लेंथ रखेंगे और यहाँ से हमें इसी गोलाई में शेप दे देना है।
देखिए इसी तरह से हमारी डाट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट का जो कमर है वो चेक कर लेनी है। वो आ रही मेरी 10 इंच, तो हमारा फ्रंट पार्ट ही 10 इंच का आना चाहिए। तो यहाँ से मेजर करेंगे 3.5 इंच और 3.5 इंच छोड़ते हुए हमें सामने की तरफ मेजर करेंगे और 10 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। तो इतना ही फैब्रिक हमें साइड से बढ़ा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से ऐसे साइड से फैब्रिक बढ़ा लेना है और यहाँ से हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें जो सेंटर को हम कट लगाएंगे तो सिलाई मार्जिन के लिए हमें हाफ इंच का फैब्रिक बढ़ा लेना है। तो साइड से ही हम सिलाई मार्जिन का हाफ इंच बढ़ा लेंगे फैब्रिक को। देखिए इसी तरह से हम यहाँ से हमें ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये हमारा ऊपर का पार्ट निकल के आ रहा है। क्रॉस पट्टी हम बाद में निकालेंगे और यहाँ से हाई हुक के लिए हमें 1/4 इंच का फैब्रिक बढ़ा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारी 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमें छोटा डाट देना है। तो जो पाइपिंग का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ से सेंटर निकालेंगे और सेंटर से हमें 2.5 इंच लेंथ में ऐसे छोटा डाट निकालेंगे। तो देखिए 1/4 इंच की हमारी ये डाट की वीथ रहेगी। तो देखिए इसी तरह से मार्किंग हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज को हमेशा। तो देखिए जो सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाया हाई हुक के लिए उसी को कट करना है और यहाँ से हम इसे तिरछे कट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारी मार्किंग कटिंग हो चुकी है। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको हमें कट करना है। तो जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से कट करेंगे। आर्म होल की तरफ से डाट हमें छाट लेना है और नीचे का भी डाट हम छाट लेंगे। देखिए अब हमें क्रॉस पट्टी निकालनी है। तो जो किनारी वाला पार्ट है वो हम निकाल लेंगे और यहाँ से हमें क्रॉस पट्टी निकालनी है। तो क्रॉस पट्टी के लिए हमें बैक पार्ट का जो कमर है उसको चेक करनी है। उतनी ही क्रॉस पट्टी लेंगे और यहाँ से लेंथ रख रही हूँ मैं क्रॉस पट्टी की 4 इंच और यहाँ से 4 इंच लेते हुए 3 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड से हमें 3.5 इंच लेना है। जो 4 इंच लिया है वो साइड हमारा हाई हुक की तरफ आएगा, ध्यान रखिए। और ऐसे हमें तीनों डॉट को मिला लेंगे। ये हमारी क्रॉस पट्टी निकल के आ रही है। आप सभी साइज के ब्लाउज के लिए इसी तरह से क्रॉस पट्टी निकाल सकते हैं। शेप बेल्ट भी बोलते हैं इसको। तो देखिए इसी तरह से क्रॉस पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए सभी पार्ट मेरे कट हो चुके हैं। स्लीव्स और बैक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के लिए। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है। तो देखिए सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। तो बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है डिटेल में। तो सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा सभी पार्ट को। अब हम देखेंगे इसकी स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक को रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक। देखिए इसी तरह से आमने सामने रखते हुए हमें रखना है और पूरे चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसके बराबर से ही स्टिच करेंगे। तो हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस न रहे, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुका है। ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट अटैच कर लेने हैं। अब जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने हैं। तो इसको भी ऐसे आमने सामने रखते हुए अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे और सबसे पहले पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हम ऐसे ही रेडी करेंगे। अब हमें क्रॉस पट्टी रेडी करनी है। तो मेन फैब्रिक पर ये पट्टी को हम जो अस्तर का फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम सीधा कट करेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब जो अस्तर के फैब्रिक की पट्टी है उसको पलटा लेनी है और उसके ऊपर से हम स्टिच करेंगे।
अब फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटा लेंगे और एक रो पे स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाएंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है, तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से क्रॉस पट्टी रेडी हो चुकी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी करने हैं। तो देखिए सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करना है। तो जो हमारा प्रिंसेस कट पार्ट है वहां पर हम पाइपिंग बनाएंगे। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई साड़ी का भी कलर ले सकते हैं। मैं इन्हें गोल्डन पट्टी ही ली है, फैब्रिक लिया है और उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच की है। पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही फैब्रिक लीजिएगा। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच करनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को रॉन्ग साइड से कट कर लेना है। अब देखिए पूरे पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटाएंगे और बराबर पाइपिंग जितनी आपको पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उसी के हिसाब से पाइपिंग को बाहर की तरफ निकाल लीजिएगा और उसी के तरफ से स्टिच कर लेनी है। जो हमने पट्टी अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब जो साइड का पार्ट है उसको अटैच करना है। तो बराबर हमें मार्किंग कर लेंगे और उसी मार्किंग के बराबर से हम सिलाई करेंगे। तो देखिए जो हमने पाइपिंग की सिलाई की है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए और जो साइड का पार्ट है उसको हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये अटैच हो चुका है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग की भी स्टिच दे देंगे। देखिए कितने अच्छे से पफ निकल के आया है। अब सेंटर का भी हमें छोटा डाट दे देना है। 2.5 इंच लेंथ रखी है मैंने ये डाट की और 5 इंच मैंने विड्थ में रखा है। तो देखिए इसी तरह से छोटा डाट की स्टिच कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ पफ निकल के आया है। अब जो हमने शेप बेल्ट रेडी करके रखा है उसको अटैच करना है। तो राइट साइड पर राइट साइड रखेंगे और जो 4 इंच लिया है हमने उसको हमें हाई हुक की पट्टी की तरफ लाना है। तो देखिए इसी तरह से पक्की स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमारा शेप बेल्ट भी अटैच हो चुका है। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक अटैच करके रखा है और जो हमने हाई हुक के लिए मार्जिन रखी थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए फोल्ड करने हैं और सेंटर से हम सबसे पहले स्टिच करेंगे। सेंटर से स्टिच इसलिए करनी है ताकि हम मशीन के ही हाई बना रहे हैं, इसलिए हम सेंटर से स्टिच करेंगे। अब हाई के लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए ये कॉर्नर ऐसे मिला लेंगे और उसका सेंटर निकालना है। ऐसे 5 हाई की मार्किंग करनी है और उसी की तरफ से वी शेप में हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हाई की स्टिच कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारे हाई रेडी होते हैं ऐसे। तो देखिए इसे वी शेप में हमें पक्की स्टिच करते हुए स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारे वी शेप में स्टिच की है। हाई की भी स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इसी तरह से हमारे 5 हाई रेडी हो चुके हैं। अब ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी करने हैं। तो दूसरे पार्ट को हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक की पट्टी हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखनी है और पट्टी को हमें जो हाई हुक की मार्जिन है उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करना है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है रॉन्ग साइड से कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को हमें फिनिशिंग की स्टिच देनी है। तो ऐसे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब नेक रेडी करने से पहले दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम ऐसे छाट सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के दोनों नेक रेडी करने के पहले हमें हाई हुक की पट्टी चेक करनी है, उसके बाद ही हम नेक रेडी करेंगे। अब नेक के ऊपर हमें तुरपाई की पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने अस्तर के फैब्रिक के तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम अटैच करेंगे और जो हाई की पट्टी है वहां पर पट्टी को फोल्ड करना है और स्टिच को लॉक करेंगे। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच करेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है।
देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें रॉन्ग साइड से छांट लेना है। इसी तरह से तुरपाई की पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और पट्टी को एक क्रॉप स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है और नेक रेडी होने के बाद हमें आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करनी है। तो जो हमने हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्किंग करेंगे और उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से मार्किंग के बराबर से स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इसे चाट लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही रेडी करने हैं। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये पार्ट दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। कितनी अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ हमारा पफ निकल के आ रहा है। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।